ठीक है, चलो। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमने कोवलेंट बॉन्ड सीख लिया, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, आज मैं आपको सिखा रही हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक मैं आपको सिखा रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये ध्यान से समझिए, ध्यान से। होता क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला CCl4, ठीक है। तो CCl4 में कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 1 2 3 4। तो जो भी बॉन्ड्स बनते हैं वो कार्बन ही बनाता है, वो वैलेंस शेल ही बनाती है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 7। और आपको समझ में आ रहा है कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो होगा क्या कि क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरे क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7। तीसरे क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7। और चौथे क्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 और 7। बोलो है ना। अब जब बॉन्ड बनता है तो आपको ये चीज समझ आती है कि क्लोरीन इतना पास हो जाता है कार्बन की, वो इसके एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है। दूसरा क्लोरीन आ जाता है, वो उसके एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है। तीसरा क्लोरीन भी इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है, और चौथा भी इसके ऊपर अट्रैक्शन लगा सकता है। सही बात है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि क्योंकि कार्बन ने क्लोरीन की सबकी हेल्प करी, तो कार्बन इनसे भी बॉन्ड ले लेगा। अब आप ये देखो कि जब हम एक इंडिविजुअल बॉन्ड की बात करते हैं, जब हम एक इंडिविजुअल बॉन्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ क्या होने वाला है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेंटर में रहने वाले हैं। कार्बन के न्यूक्लियस में है बेटा 6 प्रोटॉन्स, और क्लोरीन के न्यूक्लियस में है 17 प्रोटॉन। तो किसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है, क्लोरीन का। जिसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है, इवेंचुअली बॉन्ड बनने के बाद होगा क्या, बॉन्ड बनने के बाद वो इलेक्ट्रॉन का हार कैसा हो जाएगा, कि C और Cl के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन अपना क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन तो पुल कर लेगा, पर कार्बन का भी पुल कर लेगा। तो आप ये देखो कि हर बॉन्ड के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है वो तो है ही। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विल नॉट स्टे एग्जैक्टली टुवर्ड्स कार्बन, विल नॉट स्टे एग्जैक्टली इन द मिडल, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स हैं। समझ में आई। और क्योंकि क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, तो आप मुझे बताओ होगा क्या, कि नाउ दिस इज अ पार्शियल मूवमेंट टुवर्ड्स, दिस इज अ पार्शियल मूवमेंट टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। तो अगर टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम ये पार्शियल मूवमेंट है, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है, कि मैम यहाँ पे अगर ये गलती से बॉन्ड टूटा, अगर सी और Cl का बॉन्ड टूटा, तो क्लोरीन इतना स्ट्रांग है उसके 17 प्रोटॉन्स की वजह से, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेकर जाएगा। तो आपको ये समझना है कि पहले तो बॉन्ड टूटा नहीं, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन का पर्पस क्या है, कि ओल्ड बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड देन न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म। तो जब ओल्ड बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म, तो ओल्ड बॉन्ड जब टूटते हैं और उनमें अगर दोनों में प्रोटॉन्स का डिफरेंस हो गया, तो अगर उनमें प्रोटॉन्स का डिफरेंस हो गया तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है बताइए। कि मैम जिस तरह से बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, कि CCl4 का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये क्लोरीन, बोलो है। तो एज अ रिजल्ट, और कार्बन विल इवेंचुअली, कार्बन तो कार्बन अगर चार इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो मुझे बताओ कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है, +4। और क्लोरीन जब निकला, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो लेके चला गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन तो लेके चला गया, क्रॉस वाला एक इलेक्ट्रॉन और लेके चला गया, तो Cl पे कैसे चार्ज आएगा, -1। तो एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4Cl नेगेटिव। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। तो आप ये मुझे बताओ कि इंडिविजुअल कार्बन पे अगर ये बॉन्ड टूटता है, तो इंडिविजुअल कार्बन पे कैसा चार्ज आया बेटा निकल के, दैट इज कॉल्ड एज C+4, और वो कहलाया जाएगा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक इमेजिनरी चार्ज जो एक एटम पे आता है। तो क्लोरीन के हर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, क्योंकि हर एटम अगर ये पूरा मॉलिक्यूल टूटता है, इफ दिस बॉन्ड इज अज्यूम टू बी ब्रोकन डाउन, देन व्हाट चार्ज विल क्लोरीन एक्वायर, -1। तो एक क्लोरीन का चार्ज है, तो अगर हम बोले कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्लोरीन की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1। और चारों क्लोरीन का नेट चार्ज कितना आ गया, -4। तो जब बहुत सारे एक ही जैसे एटम्स का नेट चार्ज निकालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग,
ऑक्सीडेशन नंबर। क्या मेरी बात समझ आई? तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स हियर, वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वन इज ऑक्सीडेशन नंबर। कंसेप्ट क्लियर है ना? ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि मैम आयनिक कंपाउंड्स तो टूटते हैं, जैसे अगर NaCl की बात करूं, यहाँ मैं तो मुझे पता है कि जब एक Mg+2 टूटेगा तो एक और दो Cl नेगेटिव, तो आयनिक कंपाउंड्स तो टूट ही रहे, तो हमें पता चल रहा है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। क्लोरीन का, इस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, मुझे बताइए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। इस वाले क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, मुझे बताइए। Oxidation state is definitely what? It is the charge acquired or assumed to be acquired by an atom after the bond breaks is called as the oxidation state. तो यहाँ पे आप मुझे बताओ क्लोरीन का नेट चार्ज कितना है? क्लोरीन का नेट चार्ज क्या है? -1। और अब के लिए क्या है? +2 कंपाउंड MgCl2। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो, स्टेट हो गई, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर +-2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड यानी कि दो अगर है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव। और जिस नेगेटिव कौन सा साथ आ गया? उससे कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं। इवेंचुअली प्रोटॉन्स मैटर करता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन्स की ज्यादा, खत्म। ठीक है। अब आप लॉजिक समझो, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला ऐसा, इतना clear? मैं आपको मैं आपको बोलती हूँ O2, या मैं आपको बोल रही हूँ P4, या मैं आपको बोल रही हूँ एसिड। इन सभी का हाल है कि एक इलेक्ट्रॉन एच का इधर से, एक इलेक्ट्रॉन एच का इधर से बॉन्ड बन गया। अब ये तो बॉन्ड मैं कह रही हूँ भाई इधर इलेक्ट्रॉन अपना, दूसरा अपना, तो गया भी एक आता, क्योंकि उनके दोनों तरफ ऐसे एटम्स हैं जिन पे तो एक 5-6 उतने कंट्रीब्यूट कर देगा कि है नहीं। दूसरा बोलो क्या कर रहे हैं, ये देखो एज ए रिजल्ट या तो तुम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दो तब चार्ज आता है पॉजिटिव, या इलेक्ट्रॉन ले आओ तो तुम्हारे पर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो दैट बात समझ आई, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। तो दिस इज द केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
लेकिन अगर HCl टूटेगा तो आइडियली मुझे बताओ क्या होता है, H का इलेक्ट्रॉन और Cl का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेके कौन जाएगा, H के पास है 1 प्रोटॉन, इसके पास है 17 प्रोटॉन। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमने एक सीरीज पढ़ी है फोन कॉल। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन एंड देन फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इस केस में, H और Cl में Cl आ रहा है। तो कौन ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जब बॉन्ड बन रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन H का था और Cl का 1 2 3 4 5 6 और 7, बोलो है ना। तो एज रिजल्ट ये हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। एक इलेक्ट्रॉन H का है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। तो एज रिजल्ट जब बॉन्ड बनेगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होने वाला है मुझे बताइए, दैट वी विल हैव HCl। कौन से समझ में आया कि नहीं बताइए। फोर्स इज डिसाइडेड बाय द साइज एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि 10 प्रोटॉन्स है और एक के पास 100 प्रोटॉन्स है, तो 100 प्रोटॉन्स अगर दूर भी बैठे हुए हैं ना भाई, तो भी वो 100 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ही है, भले उसके एटम का साइज कितना भी हो। तो देयर हैज टू बी ट्रेमेंडस डिफरेंस। अब 1 प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन बहुत डिफरेंस है। तो वहां पे प्रोटॉन 17 प्रोटॉन की ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं, वो उसका, क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो साइज छोटा होने के बाद डेंसली 8 प्रोटॉन और बहुत पास में रख दूं। एक मैग्नेट छोटा है पर कील भी पास है, एक मैग्नेट बड़ा है और कील दूर है, तो फिर इनमें कैसे डिफरेंस लगाओगे, या तो डिस्टेंस सेम करो या मैग्नेट सेम करो। और जब कुछ नहीं कर सकते फिर तो इनका इन्फ्लुएंस देखो कि किसकी स्पीड में कील दौड़ के उसकी तरफ आई, जिसकी स्पीड ज्यादा मतलब उसकी अट्रैक्शन ज्यादा, खत्म। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, HCl का केस है। तो आप सोच के देखो, जब HCl का बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने अपनी तरफ तो अपने वाले कर ही लिए, H के भी कर लिए। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो H पे कैसा चार्ज है, Cl। 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये वाला बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो और नो, जस्ट so the idea here is going to be what, बताइए। the idea here is going to be what, we are going to have HCl। तो H पे कैसा चार्ज +1 और Cl पे कैसा चार्ज -1। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस और नो। तो दिस इज गोइंग टू बी HCl का कॉन्सेप्ट। एनी डाउट्स और नॉट, पक्का। तो आप ये देखो कि मेरे पास ये H+ है और ये मेरे पास Cl नेगेटिव है, दिस इज गोइंग टू बी माय मॉलिक्यूल। तो इसमें H की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, +1। Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, -1। और एक एक एटम है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही मेरा ऑक्सीडेशन नंबर भी है। पर मैं ये बोल रही हूँ ऐसा तुम कितनी बार करते रहोगे। जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल दिया OF2। अब OF2 में क्या होता है, O के पास एटॉमिक नंबर 8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो 1 2 3 4 5 6। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए, 9। तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2 7। सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनते समय तो ये प्रॉमिस होता है कि भैया मेरा दहेज और तेरा दहेज एक ही है, लेकिन शादी होने के बाद लड़का ले जाता है, ये वो है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, क्रॉस और डॉट किसी तरह शिफ्ट हो जाएगा, बोलो। और एज अ रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक O का, एक इलेक्ट्रॉन O का, एक F का। अब ये बॉन्ड बना हुआ है, लेट अस सपोज दिस OF2 मॉलिक्यूल ट्राइज एंड पार्टिसिपेट्स इन अ रिएक्शन, विल द बॉन्ड ब्रेक, यस। एंड इफ द बॉन्ड ब्रेक्स हाउ विल इट ब्रेक बताइए, 1 2 3 4 5 6, वो छठा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया। तो अब सिचुएशन क्या बैठी है मुझे बताइए, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट सिचुएशन, ये हमारी ऐसी बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आई। अगर ये बॉन्ड हमारा टूटेगा तो कौन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, फ्लोरीन। क्योंकि फोन कॉल ऑर्डर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, फ्लोरीन। तो इसका मतलब फ्लोरीन अपने ऊपर -1 चार्ज ही लेगा, कुछ भी कर लो, क्योंकि फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में से सही से सबसे इलेक्ट्रॉन छीनने का काम किसका है, फ्लोरीन का। समझ में आ गई। और ऑक्सीजन का क्या हाल हो जाएगा इसमें, ऑक्सीजन हेयर विल एक्वायर +2 चार्ज। तो अगर हम ये बोले कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, मैंने कहा ठीक है गेन करता है, ऑक्सीजन में -2 चार्ज आता है। और ऑक्सीजन पे -2 कब आता है, जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन और दूसरे जो इससे जुड़े हुए हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये उनसे इलेक्ट्रॉन छीन के ले आएगा, ये सुनो, ये उनसे इलेक्ट्रॉन छीन कर
ले आएगा। लेकिन अगर हम ये बात बोले कि कोई दूसरा मेटल मेरे पास है और वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मेटल पे कैसा चार्ज आएगा, देयर बाय पॉजिटिव। तो क्या ऑक्सीजन पे -2 चार्ज भी आ सकता है? और एक कंपाउंड ऐसा है OF2 जिसके टूटने पर ऑक्सीजन पे +2 चार्ज भी आ सकता है। समझ में आई? तो ये जो O का +2 चार्ज है, ये एग्जिस्ट करता है रेगुलरली या ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है? ये ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन ये ओल्ड बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म। तो ये रीअरेंजमेंट के दौरान बनता है, पर ये O+2 एग्जिस्ट करता है फॉर सम टाइम। ठीक बात है। मान लो मैं एक कॉम्प्लेक्स बनाऊं, तो O के हमने कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली, O-2 देख ली, O+2 देख ली। अगर मान लो मैं एक कॉम्प्लेक्स बनाऊं O2F2, तो O2F2 बनाने का मतलब क्या है, एक O एक U। तो व्हाट डू यू थिंक वी हैव O एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2 6, so we're going to have 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है और 9 है, तो 2 7 आ जाएगी। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। और फ्लोरीन का क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अब फ्लोरीन ने इसका सिंगल बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ओ ने क्या करा, इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया, बताइए। और ओ ने क्या करा, इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया। अब ध्यान से देखना, बॉन्ड बनने के बाद ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ओ और ओ के हैं, ये वाले, इसमें तो इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। तो जितनी फोर्स ये ऑक्सीजन लगाएगा, उतनी फोर्स ये ऑक्सीजन भी लगाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होने वाला है, मुझे बताइए। एज ए रिजल्ट व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? ओ है और ओ है, और ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो बीच में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले जाएगा, बोलो है ना? तो ये डॉट है और ये क्रॉस है और यहाँ फ्लोरीन है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वाला बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा, फ्लोरीन की तरफ, कि भाई क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन तो अपना है, डॉट वाला ओ का है। फ्लोरीन की बात करो, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ओ का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले गया, उससे +1, यहाँ +1, फ्लोरीन पे कैसा चार्ज बताइए, -1 -1। यस और नो? एज अ रिजल्ट व्हाट डू वी हैव ओ ओ। तो यहाँ से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया, ये तो टूट रहा है, यहाँ से तो कोई चार्ज नहीं आ रहा है इसके टूटने से। इवेंचुअली जो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा बॉन्ड टूटने पे, वो कैसे चार्ज का निकलेगा, O+1। फ्लोरीन निकलेंगे कैसे चार्ज पे, F-1। सो वी विल हैव O+1 O+1, फ्लोरीन -1 एंड फ्लोरीन -1। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया कितना, +1। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कितना, +2। पर क्या हमें स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर क्लैरिटी दे रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा एटम क्या चार्ज एक्वायर करेगा? कंसेप्ट क्लियर है? अब ऐसे देखो, तो हमें ये याद रखना है कि ऑक्सीजन कैन शो -2 चार्ज, यस। कैन ऑक्सीजन शो +2 चार्ज, यस। कैन ऑक्सीजन शो +1 चार्ज, यस। कैन ऑक्सीजन शो 0 चार्ज? O2 देख लो, सिंपल O2, सिंपल O2। अब सुनो, अब O2 में क्या है, जब O निकलेंगे दोनों तरफ O है, तो अभी O में कैसा बॉन्ड होता है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा O क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब ये इससे बॉन्ड बना रहा है और ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, बोलो है ना? तो इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन के साथ है, इस पे भी अट्रैक्शन लगा रहा है। और इसका न्यूक्लियस अपने 6 के साथ है, इस पे भी अट्रैक्शन लगा रहा है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो अगर 8 प्रोटॉन जैसा ऑक्सीजन है, तो 8 प्रोटॉन दूसरे ऑक्सीजन में भी तो है। 8 प्रोटॉन अगर ऑक्सीजन ए में है, तो 8 प्रोटॉन ऑक्सीजन बी में भी तो है। तो जितनी स्ट्रांगली ये खींचेगा, उतनी स्ट्रांगली बी खींचेगा, तो बॉन्ड इक्वली टूटेगा। और बॉन्ड के इक्वली टूटने से जो ऑक्सीजन निकलेगा, उस पर नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, मुझे बताओ। उस पर नेट चार्ज हो जाएगा मेरे पास 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप ये चीज समझो कि मेरे पास यहाँ पर नेट चार्ज इज इक्वल टू 0 आ गया। इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ, ओके। तो मैं आपको क्या सिखा रही हूँ कि ऑक्सीजन के ही कितने पॉसिबिलिटीज है, 0 -2। ज्यादातर केसेस में -2, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आता है सबसे इलेक्ट्रॉन छीनने में। लेकिन अगर फ्लोरीन से जुड़ गया, तो फ्लोरीन छीनने से, तो फ्लोरीन कैसे शो शो करेगा, या तो O2F2 कंपाउंड बना ले तो उसमें O+1, और अगर OF2 बना ले तो उसमें +2। अब एक और देखो, अगर मैं बोलती हूँ पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज की कंडीशन क्या है? पेरोक्साइड की कंडीशन ये है कि O से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हो उससे। ठीक है? तो क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। हाँ, ऑक्सीजन से ऑन द राइट एंड लेफ्ट बेटा, उससे कोई लेस
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर यहाँ पे मैंने H ले लिया तो H O से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Na ले लिया, कोई भी मेटल ले लिया। और आपको ऑर्डर पता है, फोन कॉल ऑर्डर बोलने का बार बार पर्पज ही क्या है, बताइए। कि भाई फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, बाकी सब ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर साइड में फ्लोरीन जुड़ गया, तब तो फिर ये पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। और पेरोक्साइड लिंकेज की कंडीशन क्या है कि O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और जो दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन साइड में बना है वो वाले किस एटम से बना है, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव के साथ बना है। आई यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात बता रही हूँ कि भाई यहाँ पर मेरे पास क्या सिचुएशन बनी, बताइए। यहाँ पर मेरे पास क्या सिचुएशन बनी, एच के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एच अपना क्या क्या करेगा, एच अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा। तो एक बॉन्ड ये आ जाएगा और एक बॉन्ड ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक अपने पास ये आ जाएगा। अब आप ये सोचो, ओ और ओ का बॉन्ड और उसके साथ में साइड में कौन से बॉन्ड्स, एच के साथ बॉन्ड्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओ और एच वाले बॉन्ड के ओ की तरफ रहेंगे, ओ का भी और एच का भी, ओ का भी और एच का भी, क्योंकि ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन जो ओ का बॉन्ड है वो दोनों बिल्कुल बीच में रहेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड लगाएगा अट्रैक्शन, उतनी स्ट्रॉन्ग ये ऑक्सीजन लगाएगा। ओ और एच में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे मुझे तो, ओ की तरफ। यहाँ ओ की तरफ, तो जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो ओ कोई चार्ज लेके नहीं आया, और ओ अलग हो गया, और ओ और एच अलग हो गए, और ओ पे कोई चार्ज नहीं आया। लेकिन जब ऐसे हुआ तो ओ पे कैसे चार्ज आया, बताइए, -1, क्योंकि ये जब टूटा तो एच अपना लूज कर गया, एच अपना लूज कर गया, ओ को दे गया। तो ओ पे कैसे चार्ज आया, -1 और एच पे कैसे चार्ज आया, मुझे बताइए, +1 +1। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? So I hope you're understanding that we have H plus 1, O minus 1, we have H plus 1 and O minus 1. Any doubts in this? कोई दिक्कत? तो पेरोक्साइड लिंकेज में O पे कैसा चार्ज आ जाता है, -1। तो फ्लोरीन का रूल क्या है कि अगर F2 है न्यूट्रल तो इट इज गोइंग टू रिक्वायर जीरो चार्ज। लेकिन बाकी कंबाइंड स्टेट क्या होता है, जब फ्लोरीन किसी से भी बॉन्ड बनाता है तो कंबाइंड स्टेट पे फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, हमेशा और हमेशा -1। फ्लोरीन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लेता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सही बात है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरोक्साइड लिंकेज में ओ पे -1 चार्ज भी आ रहा है। और जो पेरोक्साइड लिंकेज नहीं थी, जहाँ पे ओ और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड था, और साइड साइड में कौन था, फ्लोरीन। और अगर फ्लोरीन था तो फ्लोरीन क्या करेगा बताइए, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो उस केस में ओ पे -1 चार्ज ही नहीं आया अगर, तो फिर वो पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, वो सिंपल ओ सिंगल बॉन्ड ओ पे। और उसको आप पेरोक्साइड लिंकेज का नाम नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आएगा बाकी ग्रुप 1 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स है बेटा, उन ग्रुप 1 एलिमेंट्स का हाल क्या है बताइए। ली, ना, की, रब, से, फरियाद, इन सभी का वैलेंसी +1 है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो इनके ऊपर हमेशा चार्ज कैसे आने वाला है, +1। अच्छा, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कली मेटल्स। अच्छा नहीं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, दैट इज बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इन सभी का चार्ज कैसा है कंबाइंड स्टेट में +2। न्यूट्रल स्टेट में सिर्फ बेरिलियम लिख दिया, मान लो ऐसे लिख दिया, तो बेरिलियम न्यूट्रल है, जीरो चार्ज। ऑक्सीजन से दो ऑक्सीजन निकलने वाले, दोनों को सेम अट्रैक्शन मिल रही है, ऐसा चार्ज जीरो। पर बीईओ में क्या होगा, बेरिलियम पे +2, ओ पे -2, कम आयनिक कंपाउंड्स आपने सीख लिए। तो बेरिलियम में लूज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो कंबाइन करने के चक्कर में बेरिलियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, +2, और ओ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, -2। तो दिस इज गोइंग टू बी बीईओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? गेट द पॉइंट? तो न्यूट्रल स्टेट क्या होती है, नेटिव स्टेट मतलब जब वो एलिमेंट किसी से भी कनेक्टेड नहीं रहता। कंसेप्ट क्लियर है? और अगर वो अपने अलावा किसी और से जुड़ गया, जैसे बेरिलियम बेरिलियम से जुड़ जाए, उसको कंबाइंड स्टेट नहीं बोलेंगे। बेरिलियम किसी और से जुड़ गया, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, फिर उसको कंबाइंड स्टेट बोलेंगे। तो क्या ऐसा जो बेरिलियम लिखा है तो वो कौन सा स्टेट है बेटा, स्टेट। और यहाँ पे ये कैसा है,
combined state. Are we understanding this part or not? वो बात की बात है इसी इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से आप मुझे बताओ, जैसे वो हो गया। आप जैसे नाइट्रोजन के अंदर हो गया, तो उसको देखो नाइट्रोजन नॉर्मल सिचुएशन में नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अगर वो अपना चार्ज कंप्लीट करना चाहता है तो आई शेयर द नोट्स, डोंट वरी। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। जब वो -3, अब तो मतलब अगर नाइट्रोजन से कोई ऐसे नेगेटिव है तो वो इसके ड्यूरिंग द रिएक्शन हो सकता है ये काम, ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं है। मैं ये कभी और स्टेबल बैठेगा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि ड्यूरिंग द रिएक्शन पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एन के ऊपर प्लस साइन चार्ज आ सकता है, हाँ। तो घूमते रिएक्शन होते 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 है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ रहे हो। तो बहुत ज्यादा अगर वो स्टेबल होता फिर तो नाइट्रोजन होता, फिर तो प्लस चार्ज चाहता नहीं था, तो वो इवेंचुअली इमीडिएटली रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा या रीअरेंज करके अपना चार्ज घटाने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो रिएक्टिव है, इसीलिए रिएक्शन होता है, क्योंकि बॉन्ड टूटा, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड देन फॉर्मिंग। तो यहाँ पे कितना मौजूद है -3, और एन पे मैक्सिमम कितना जा सकता है +5। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज दे सकता है, -2 भी आ सकता है टेम्परेली, -1 भी आ सकता है, नाइट्रोजन पे 0 भी आ सकता है, नाइट्रोजन पे +1 भी आ सकता है, नाइट्रोजन पे +2 भी आ सकता है, नाइट्रोजन पे +3 भी आ सकता है, नाइट्रोजन पे +4 भी आ सकता है, और नाइट्रोजन पे +5 का चार्ज भी आ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड। अब जीरो चार्ज जब वो सिंपल N2 लिखा हुआ है, क्योंकि जब N2 का मॉलिक्यूल और दोनों तरफ आप सबको पता है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो जितना स्ट्रांगली नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो 7 प्रोटॉन इधर है और 7 प्रोटॉन इधर है, तो हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी थी मुझे बताइए। हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी थी, तो और इनके कैसे ज्यादा थी। तो व्हाट डू यू थिंक, एंड वी आर गोइंग टू हैव इट। तो इस पे चार्ज कैसा है, व्हाट द पॉइंट। अब आप बताओ, अगर आप तो 1 2 3 4 5 एच का ओवर, अब सोचो कि भाई ये आ गया बॉन्ड बनते समय ऐसा था, बॉन्ड बनाएगा, और जब ये बच्चे एच के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स एन, एन ही बॉन्ड टूट जाएगा। -3 लेके गया, और एच उसके चक्कर में एच पे कैसा चार्ज हो जाएगा +1। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, -3। ऑक्सीडेशन स्टेट मींस चार्ज ऑफ वन पर्टिकुलर एटम। तो क्या हमें अगर ऐसा पूछा जाए कि वन कंपाउंड में अमोनिया, मान लीजिए मैं कॉम्प्लेक्स बोल रही हूँ, मैंने बोला NH2OH, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोक्सिल अमीन, जस्ट टेल मी। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, कॉन्फिगरेशन इज 2 5, यस और नो। तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। एच के साथ कैसे बॉन्ड बनाने वाला है बताइए, एच के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा मुझे बताओ। एक इलेक्ट्रॉन एच के साथ इधर, NH2 के साथ एक इधर, ओ के साथ 1 2 3 4 5 है, ये बात समझ आती है। ओ का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। और अब ये देखो ओ और एच, एच के पास एक है, ये बन गया, और ये बन गया, और ये बन गया, बोलो। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये बना कुछ ऐसे, ऐसे। क्या एन स्ट्रॉन्ग की ओ स्ट्रॉन्ग, तो एनओ के बॉन्ड में
इलेक्ट्रॉन्स ओ की तरफ रहेंगे, NH के बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स N की तरफ रहेंगे। बोलो हाँ। तब भी बिल्कुल, भले ही N ज्यादा स्ट्रॉन्ग के, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। शेयरिंग हो रही है, बट शेयरिंग होने के बाद रख के किसने लिया दहेज? ओ ने। स्ट्रॉन्गर जो है वो छीन लेगा। ओ और H के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स किसी तरफ रहेंगे बताओ? ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे। तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। अब मान लो बारी आई कि अच्छा रिएक्शन करा रहे हैं, सारे ओल्ड बॉन्ड्स तोड़ो। जब बॉन्ड टूटेंगे तो स्ट्रॉन्ग वाला अपने बॉन्ड ले जाएगा। तो आज यहाँ से कितना आया? एन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक्स्ट्रा खींचा है, इधर से खींचा है, कैसा चार्ज? -2। पर एक इधर लूज भी कर दिया, +1। बोलो। और ओ तो दोनों तरफ से खींच के लाया, तो ओ जो निकलेगा उस पे कैसा चार्ज? -2। ओ इधर से भी खींच रहा है, एक्स्ट्रा इधर से भी खींच रहा है, और एच के ऊपर +1 ही आ रहा है हर जगह से। तो आप ये देखो कि इस पे जो नाइट्रोजन निकला उस पे कैसा चार्ज है? -1। तो क्या नाइट्रोजन का ऐसा भी कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें नाइट्रोजन -1 चार्ज एक्वायर कर सकता है? तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है? NH2, दैट इज हाइड्रोक्सिल। नहीं आई बात। तो वी आर अंडरस्टैंडिंग कि नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज का कंपाउंड भी देख लिया, -1 कंपाउंड भी देख लिया। अब आप देखो एक कंपाउंड आप बताती हूँ, दैट न्यू कंपाउंड इज NH2। नाइट्रोजन की ये अलग अलग चार्ज है, वो टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी है। -3 परमानेंट होता है, क्योंकि -3 मेजोरिटी ऑफ द केसेस में नाइट्रोजन गेन करके बनाता है। जैसे अब OF2 एक ही कंपाउंड में +2 आ रहा है, O2F2 में एक ही में +1 आ रहा है ना? पर ऑक्साइड जितने हैं बस उसी में -1 है, बाकी हर जगह कैसा है? बाकी हर जगह तो -2। तो मेजोरिटी चार्ज जो दिखता है वो -2 दिखता है। अब जैसे NH2 की बात कर लो, तो NH2 का नाम जी। और ये कंपाउंड ऐसे भी चलेगा, ये रटने हैं कि भाई ये कंपाउंड हमको बाय, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तुमको याद करके आगे तुमको भी पढ़ाना है। एग्जिस्ट करते हैं। आप सुनो, N और N का बॉन्ड बनेगा तो हमें इसका वो नहीं बना रही, इलेक्ट्रॉन और डायनो, समझ आ गया? एग्जिस्ट होता है। क्या हर लाइन पे दो दो इलेक्ट्रॉन? 4 5, समझ में आया? 1 2 3 4 5, समझ में आ गया? आई यू अंडरस्टैंडिंग? अब क्या होगा कि NH2 है। अब व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? ये आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे? इस तरह से कोई चार्ज नहीं है, इधर से खींच के लाएगा, तो -2 चार्ज है। तो ऐसा कंपाउंड नाइट्रोजन अपने पर टेम्परेरीली -2 चार्ज बॉन्ड ब्रेकिंग, दैट इज हाइड्रोजन। समझ में आई बात? ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आने की नहीं आ रहा। अब वो +1 भी शो कर सकता है, +2 भी शो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो मैंने बोला HNO3, एक मैंने बोला HNO2। अब मैं इसको सबसे दिखाती हूँ। N 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर तुमने सीखे हैं ऑक्सी एसिड्स के? 1 2 3 4 5 6, ये बनाया डबल ओ। डबल बॉन्ड ओ बनाने के बाद हमने क्या करा? एक OH लगा दिया, O ने इससे ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5, और H ने इसके साथ डुप्लेट पूरा कर लिया। और N ने क्या करा? 2 इधर से ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया नाइट्रोजन का। तो अब N स्ट्रॉन्ग के O स्ट्रॉन्ग, अपने तो डॉट क्रॉस वाले हैं, डॉट वाले भी O की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ और H का अगर बॉन्ड है और N और O के इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बोलो। तो HNO2 में जब ये बॉन्ड जाएगा, क्या ये बॉन्ड टूटेगा? O इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, उसके चक्कर में आया चार्ज +1 +2। और यहाँ से भी कितने चार्ज ले गया? O स्ट्रॉन्ग है तो O की, सॉरी, तो बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो गया बच्चे? O की तरफ। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो चार्ज कितना होगा? +3। तो माय पॉइंट इज कि N डबल बॉन्ड O और O और H, और उसके चक्कर में नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया है? +3। तो ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जहां नाइट्रोजन अपने ऊपर क्या चार्ज कर रहा है? +3। क्योंकि सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन N का है, एक O का है। वो अपना तो लेके गया ही, साथ साथ में और किसका ले गया? इज इट क्लियर? गॉट द पॉइंट? तो दिस इज द आइडिया वी हैव। कंसेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आए। अब जैसे आप बनाओ NO2 बनाओ, N2O बनाओ, तो लॉजिकली क्या है? O तो -2,
नहीं है, क्यों है, वो अपनी वैलेंस ही शो करता है, वो अपनी ओरिजिनल वैलेंस ही शो करता है। तो CF4 में सबसे नेगेटिव कौन है? तो फ्लोरीन की वैलेंसी -1। तो एक फ्लोरीन का क्या, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +4, एक्स की plus करो। तो टोटल का सम, मैंने बोला NaCl, क्या NaCl पे मैं बोला टूटने पे कैल्शियम में +2 बैलेंस वाइज कितने कैल्शियम निकलेंगे इसमें से? 3। कितने नाइट्रोजन निकलेंगे इसमें से? 2। देखो अब माइनस, कार्बन का चार्ज -2, so x is going to be -2 plus 6, so x is here going to be +4. Are we understand? Yes or no? लॉजिकली अब जैसे सोचो, ठीक है, समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल -2 कैसे निकाल, इसमें सल्फर का ऑप्शन, नेट चार्ज इज गोइंग टू बी -2, तो x माइनस हियर इज गोइंग टू बी -2, तो x की वैल्यू कितनी थी? -2 + 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी +6। आगे अंडरस्टैंड? तो यहाँ से मुझे पता है कि अगर मैं स्ट्रक्चर ना भी बनाऊं, जो कि मैं बनाऊंगी अभी, लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर ना भी बनाऊं तो मुझे ये समझ में आ रहा है क्या, कि हर सल्फर पे जो भी इसमें से निकलेगा, सल्फेट के सल्फर पे +6 चार्ज है, और सोचो वहीं पे है जी, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव SO3 - 2, मान लो मैंने सल्फाइड रेडिकल दे दिया, और अगर मैंने यहाँ पे सल्फाइड रेडिकल दे दिया और मैं आपको बोलूँ सल्फर पे चार्ज बता दो कितना है, तो एक सल्फर का चार्ज x है, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, तो 3 ऑक्सीजन का चार्ज -6 -2, क्योंकि सबके एटम्स का नेट चार्ज मिला जुला के ऊपर वाला चार्ज, न्यूट्रल है तो नेट चार्ज 0, और न्यूट्रल नहीं है तो जो भी ऊपर वाला चार्ज है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू देगी -2 + 6, तो एक्स की वैल्यू हियर इज गोइंग टू बी +4। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो हियर द वैल्यू ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी माय +4 वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? सो दिस इज द आइडिया। गॉट द पॉइंट? इतना हमें अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए।